वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त आपका टीचर बिलाल। आज हम HTML का फॉर्म टैग पढ़ेंगे। फॉर्म इन HTML क्या होता है? वी कैन क्रिएट अ फॉर्म इन HTML विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म का ये टैग होता है ओपनिंग टैग और इसको क्लोजिंग टैग। ये फॉर्म का टैग होता है। एक्शन एंड मेथड आर फॉर्म एट्रीब्यूट। ये एक्शन और मेथड फॉर्म के एट्रीब्यूट हैं। एलिमेंट्स इन फॉर्म के एलिमेंट्स क्या हैं? ये जो फॉर्म का टैग है इसके अंदर जो टैग यूज़ होंगे वो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट्स हैं इनपुट, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म टैग आर इनपुट हैज़ एट्रीब्यूट नेम। ये इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है। नेम, टाइप, साइज, डिसेबल्ड, वैल्यू और चेक्ड। इनपुट टाइप के ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद सिलेक्ट टैग आ जाता है। फॉर्म के अंदर सिलेक्ट टैग होगा तो हम सिलेक्ट टैग में साइज, ऑप्शन ग्रुप और मल्टीपल ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट टैग के एट्रीब्यूट होंगे। इसके बाद टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट हैज़ रोज एंड कॉलम्स रखता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो इनपुट टैग है इसमें ये जो टाइप है ये कितनी किस्म की होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट टाइप्स इन HTML। There are some important types of input in form। फॉर्म की ये important types मैंने लिख दी हैं। input types ये तमाम नहीं हैं लेकिन ये तमाम important है। इसके अलावा भी कुछ होंगी लेकिन ये ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं। टेक्स्ट हो गया, ये इनपुट की टाइप एक टेक्स्ट हो गई। पासवर्ड हो गया, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट बटन। ये सबमिट या रीसेट आप इसको कह लें, ये टाइप है। ईमेल, टाइम, वीक, मंथ, डेट। इसके बाद कलर, फाइल और बटन। चलिए अब हम इसको स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये HTML की फ़ाइल मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है। एडिट करना है तो ओपन विद नोटपैड करना है और अगर इसको व्यू करना है तो इस पर डबल क्लिक करना है। आप क्योंकि इनिशियल हैं तो लिहाजा हमने कोडिंग टेक्स्ट एडिटर पे ही करनी है। टेक्स्ट एडिटर जो ये हमारे पास है ये नोटपैड है। इसके अलावा भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं जैसे सबलाइम, एटम। उसके बाद हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। वो ये हमें बना बनाया टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आप नए हैं तो जो नया स्टूडेंट्स होंगे वो अपने हाथों से ये सारे कोड एक दफ़ा ज़रूर लिखें। फिर जब आप टेक्स्ट एडिटर्स पे जाके मूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छी कोडिंग कर सकेंगे। तो आज हमने पढ़ा था फॉर्म का ओपनिंग टैग। जो टैग ओपन होता है हम जानते हैं वो टैग मस्ट क्लोज होता है। इसके बाद फॉर्म का टैग के अंदर टेबल यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि जो फॉर्म का टैग है वो खूबसूरत नज़र आए। टेबल टैग ओपन, ये टैग हम पढ़ चुके हैं। टेबल टैग अगर आप में से कोई स्किप करके इधर आया है तो वो देख सकता है पीछे जाके। टेबल टैग मैंने बहुत तफसील से बताया था। टैग ओपन हुआ, टैग क्लोज हुआ। इसके बाद TR टेबल रो और जो टेबल के कॉलम्स होते हैं वो TD में होते हैं और ये टेबल का डेटा होता है। टेबल का डेटा भी इन्हीं में लिखा जाता है। आज हम बेसिक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं इधर होगा अभी बिल्कुल। आज हम बेसिक फॉर्म बनाएंगे। जो फॉर्म आप ऑनलाइन कभी आपने फॉर्म फिल किया हो तो हम एक बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा फॉर्म HTML में बनाएंगे। उसके लिए ये मैं यहाँ आपने लिखा होगा इंटर योर फर्स्ट नेम। इसके बाद ये टेबल को बॉर्डर दे देते हैं डबल कोट्स के साथ। 1 बॉर्डर का कलर रख लेते हैं रेड। बॉर्डर की विड्थ रख लेते हैं, टेबल की विड्थ रख लेते हैं। विड्थ हम कर देते हैं 500। ये अब देखते हैं कैसा लग रहा है। और अलाइन इसको सेंटर कर देते हैं। अभी तक हमने फॉर्म का कोई टैग भी नहीं लिखा। ये जो TD है इसको आपने कॉपी करना है, कंट्रोल C और नीचे पेस्ट कर देना है। इसमें अब हम फॉर्म का पहले टैग लिखेंगे। फॉर्म का हमने टैग क्या पढ़ा था? इनपुट टैग।
जब भी आप इनपुट कोई टैग लिखेंगे उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। इनपुट टैग की कोई ना कोई टाइप होगी, इसकी हम टेक्स्ट रखते हैं, और इनपुट का कोई ना कोई नाम होगा। नाम इस वजह से होता है कि ये नाम जो है इस फील्ड के अगेंस्ट इनपुट पे जो हमारे पास टेक्स्ट इंटर होता है इसके अगेंस्ट ये नाम पिक होता है, और ये पीएचपी पे जाता है, सर्वर उसको डेटाबेस पे इस नाम से सेव करवा देता है। तो यहाँ आप जो मर्जी नाम रख दें, मैं यूज़र नेम ही रखूँगा क्योंकि यूज़र की तरफ से आया है। इनपुट टेक्स्ट का कोई ना कोई टाइप होती है और इसका कोई ना कोई नाम होता है। ये एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। अब हम इसको जो है कर लेते हैं, इसको 200 दे देते हैं विथ। मैंने आपको बताया था कि जो टेबल पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो हम टीडी में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले कॉलम को, ये वाला कॉलम है, इसकी विड्थ मैंने 200 सेट कर दी, और जो नेक्स्ट वाला है इसकी विड्थ मैंने 300 सेट कर दी। ये आई थिंक बेहतर हो गया। थोड़ा सा फॉर्म को नीचे ले आते हैं इधर। ये फर्स्ट टीडी, ये वाला फर्स्ट कॉलम था, और ये सेकंड। ये पहला जो है फॉर्म का वो मैंने इधर टैग यूज़ किया है कि फॉर्म का इनपुट टैग है। जब इनपुट होगा कोई ना कोई उसकी टाइप होगी और कोई ना कोई उसका नाम होगा। नाम उस सूरत में होगा जब हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप दोबारा नोट कर लें। जब भी हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट की सूरत में लेंगे तो सिर्फ नाम रखेंगे, लेकिन अगर इनपुट का ऑप्शन दो या दो से ज़्यादा हुए तो उसके लिए हम इधर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट भी यूज़ करेंगे। वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जो मेहनत हमने करनी थी वो इधर तक हमने कर ली, बस अब आप इसको कॉपी पेस्ट करते रहें। आपने ऑनलाइन फॉर्म देखा होगा, पहले वो नाम पूछता है, इंटर योर फादर नेम, और यहाँ हम इसको यूज़र का नाम यूज़र फादर नेम रख लेते हैं। इसकी टाइप ही इनपुट रखेंगे। अब ये देखें, ये जो इनपुट टैग है ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है साइज़ का, कि आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको 40 रख के देखता हूँ। चलें, ये पूरा कवर हो गया है। इसी को इन जो टेक्स्ट बॉक्स का अगर हमने साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो इसके लिए हम साइज़ की एक एट्रीब्यूट होता है। ये देखें अब बेहतर लग रहा है। अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और आगे अपना काम चलाते हैं। इसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं तो वो यूज़र से पिक्चर अपलोड करवाता है कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करें। पिक्चर अपलोड करने के लिए इसको हमने अपलोड योर पिक पिक्चर ही कर देते हैं। इनपुट टाइप पिक्चर की जो होगी वो फाइल होगी, और यूज़र पिक्चर। इसमें साइज़ की ज़रूरत नहीं होती, साइज़ की ज़रूरत सिर्फ इनपुट पे होती है। तो सॉरी, मैंने ये टेक्स्ट एडिटर पे सेव करना था। अब इसको रिफ़्रेश करें, ये आपके पास एक फ़ाइल आ गई। आप इसको चूज़ करेंगे तो जो फाइल आपकी हुई वो आप इधर अटैच करें और सबमिट कर देंगे। इसी को आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है, और जो फर्दर इनपुट की टाइप्स हैं वो हम कवर करते रहेंगे। कॉपी पेस्ट, यूज़र से पासवर्ड भी ले लेते हैं, इंटर योर पासवर्ड, और इनपुट की टाइप क्या होगी, पासवर्ड। नेम क्या होगा, यूज़र पासवर्ड, डब्ल्यू डाल देते हैं। ये यूज़र, यहाँ जब पासवर्ड, अब ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ जो भी इंटर होगा ये टेक्स्ट होगा, जो भी इंटर होगा, लेकिन यहाँ जो इंटर होगा ये पासवर्ड की सूरत में होगा। इस वजह से हमने इसको पासवर्ड करवाई है। इसका आप साइज़ जो है जो इधर से ही कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। नाम आप जो मर्ज़ी रखें, इनपुट का जो मर्ज़ी रखें, जो आप नाम रखेंगे वो आपने याद भी रखना है, क्योंकि पीएचपी पे उसी नाम से हमने इस इनपुट को एक्सेस करना होता है।
इसको ये। अब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, दो, या तो वो कहता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, इनके दरमियान आपने एक चूज़ करना होता है, या मेल आपने चूज़ करना है या फीमेल चूज़ करना है। इसके लिए हमें एक रेडियो बटन दिए होते हैं। रेडियो बटन की ये खसूसियात होती है कि वो एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होता है। तो हम करते हैं, जेंडर क्या है, इनपुट टाइप इसकी हम रखेंगे रेडियो। रेडियो इस वजह से रखेंगे कि रेडियो में एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा। जो रेडियो बटन में नाम होगा वो आपने, जितने भी आप रेडियो बटन बनाएंगे सबका एक ही नाम रखना है। और इसकी, क्योंकि यूज़र से एक से ज़्यादा हम इनपुट ले रहे हैं, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। साइज इसमें मैटर नहीं करता। वैल्यू मेल, और ये टैग इधर क्लोज हो गया। अब ये सिर्फ आप दोबारा, ये मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा क्लियर करके। इनपुट टाइप अगर रेडियो होगा, रेडियो एक वक्त में हम एक सिलेक्ट करते हैं, एक इस वजह से सिलेक्ट होगा कि जब हम उस इनपुट टाइप का नाम एक रखेंगे, जेंडर। जब जेंडर नाम एक होगा, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो उसके लिए हम वैल्यू भी लिखते हैं टैग के अंदर। ये तो ये हमें सिर्फ एक बटन बना नज़र आ गया, लेकिन इसके साथ जो यहाँ लिखा होगा, जो यूज़र को दिखाने के लिए होता है, वो इस टैग से बाहर होता है। इस टैग से बाहर लिखा होता है कि वो मेल सेलेक्ट करे या फीमेल सेलेक्ट करे। अब ये देखें, ये बाहर लिखा होगा। अब इसी टैग को कॉपी करें और इधर पेस्ट, यानी कि आपने इस टी के अंदर ही रहकर दोनों जो है इनपुट टैग लिखने हैं। अब मैंने आपको बताया था रेडियो का नाम एक ही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसकी फीमेल कर दें आप। इस जो रेडियो बटन है, ये एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होता है, या मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल सेलेक्ट होगा, एक वक्त में एक होता है। इस वजह से हम रेडियो बटन बनाते हैं। इसके बाद हम यूज़र से कहते हैं कि वो अपनी ईमेल इंटर करे, क्योंकि ये छोटा है, ये कम्प्लेक्स कोड नहीं हुआ, तो इसी को कॉपी पेस्ट ध्यान से करना कि ये टेबल के ऊपर रख के, टेबल टैग के ऊपर ही आपने पेस्ट करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद आप कह लें इंटर योर ईमेल। ईमेल के लिए जो टाइप होती है वो हमने पढ़ी थी, ईमेल और यूज़र ईमेल। ये जब आप ईमेल लिखेंगे, जब आप सेंड करने लगेंगे, तो वो HTML5 का डॉक्यूमेंट ही बताएगा ये कि ईमेल की टाइप है या नहीं। वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। जब हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो उसमें बताएंगे कि इंटर योर वैलिड मेल। अब हम डेट की फील्ड भी कर लेते हैं। सेलेक्ट डेट, इनपुट टाइप डेट, और इसका नाम हम रखेंगे यूज़र डेट। Ctrl+S। और हमने क्या टैग पढ़ा था इसके बाद, TR मिसिंग है। ये क्योंकि HTML एक पुअर प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, इस वजह से जो टैग कभी मिस हो जाते हैं, या आपने यहाँ कभी देखा होगा TD की जगह TH और यहाँ TD क्लोज नहीं हुआ होता, वो तब भी शो करवा देता है। वजह ये है कि HTML पुअर लैंग्वेज है, तो इस वजह से Ctrl+C और Ctrl+V ये चीज़ें शो हो जाती है। डेट की जगह हमने पढ़ा था वीक, इसकी टाइप क्या रखेंगे, वीक, और यूज़र वीक। Ctrl+S। अब फर्दर हमने क्या टाइप पढ़ी थी, मंथ, आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउज़र को बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और अब आपने देखा होगा कि अगर जब भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है।
तो गेम की जगह वो या तो दो तीन ऑप्शन देता है, उसके लिए हम चेक बॉक्स बनाते हैं। इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी पेस्ट करते हैं, विच गेम यू लाइक, ये हम यूज़र से पूछ रहे हैं। जब गेम हम लेंगे, इसके दोबारा मैं आपको एक तफसील से इसकी बात बताता हूँ कि जब इनपुट टाइप लेंगे तो हम इसकी लेंगे कि ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स का कोई ना कोई नाम होगा, इधर हम लिख देते हैं चेक, जो गेम का नाम होगा, अगर फ़र्ज़ करें इधर फुटबॉल है तो हम फुटबॉल गेम लिखेंगे। और इसकी वैल्यू ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ अभी, वैल्यू फुटबॉल। चेक बॉक्स के लिए हम कोई ना कोई नाम रखेंगे, नाम एक जैसा नहीं होगा, हर एक का एक अलग नाम होगा, क्योंकि हम यूज़र से मल्टीपल वैल्यू ले रहे हैं, तो इसके लिए हम इस नाम के साथ वैल्यू का टैग भी लिखेंगे। ये एक चेक बॉक्स बन चुका है, लेकिन इसके साथ यहाँ जो लिखना है वो, ये आपको पता है पिछले हमने वीडियो में भी टैग के बाहर ही लिखा था, ये यूज़र के लिए लिखा होता है। ये जो है ये सर्वर के लिए है कि सर्वर इस वैल्यू को एक्सेस करके डाटाबेस में सेव करवा ले। फुटबॉल, ये अब यूज़र के लिए, यूज़र चेक बॉक्स रखेगा कि वो फुटबॉल पसंद करता है, या इससे आगे हम फर्दर दे देते हैं क्रिकेट, हॉकी। इनपुट टाइप चेक बॉक्स ही रखेंगे, इसी टीडी के अंदर रखना है। इस टीडी के अंदर आपने इनपुट का टैग रखना है और इस इनपुट टैग का नाम चेक बॉक्स सेम रखना है, नाम आपने अलहदा रख लेना है। वो फुटबॉल था, अब आपको रखना है क्रिकेट, क्रिकेट गेम, सी गेम आप कर लें और इसकी वैल्यू क्रिकेट दे दें, तो यहाँ भी क्रिकेट दे दें। और फर्दर जितने आपने चेक बॉक्सेस रखने होंगे आप रख सकते हैं। हॉकी गेम, क्रिकेट गेम, फुटबॉल गेम, इधर आप हॉकी रख लें। ये हमारे पास चेक बॉक्सेस बन चुके हैं। चेक बॉक्सेस एक वक्त में आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी यूज़र आए कम से कम उसको फुटबॉल ज़रूर आती हो, तो हम पहले से ही उसके लिए, या हम कहते हैं कि उसको कम से कम हॉकी ज़रूर आती हो, तो उसके लिए हॉकी के लिए हम इधर पहले से ही एक एट्रीब्यूट लिख देते हैं चेक्ड, कि ये पहले से ही, ये मैंने रिफ़्रेश किया है तो ये ऑलरेडी चेक्ड हुआ है। मैं आपको दोबारा इस चेक को हटा के दिखा देता हूँ, ये देखें। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब यूज़र आए तो ये ऑलरेडी चेक्ड हुआ हो। कंट्रोल वी किया तो ये देखें ये ऑलरेडी चेक्ड हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र, हॉकी तो चेक्ड है लेकिन इसको चेंज ना करे, उसको मस्ट हॉकी आती हो। जिस डिसिप्लिन में वो दाखिला ले रहा है, अगर वो हॉकी की गेम में दाखिला ले रहा है तो उसको कम से कम हॉकी तो मस्ट आती हो, और हॉकी को डिसेबल भी वो यहाँ से चेक बॉक्स ख़त्म ना कर सके। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड का, कि ये डिसेबल्ड हो जाए, इसके साथ यूज़र कुछ भी ना। ये देखें हॉकी डिसेबल्ड हो गया है और चेक्ड हो गया है। जो यूज़र यहाँ आएगा, जो स्टूडेंट इस डिसिप्लिन में दाखिला लेगा, तो वो ऑलरेडी ही हम जान सकेंगे कि उसने हॉकी तो कम से कम ज़रूर खेली होगी। इसके बाद मैंने आपको तकरीबन तमाम इनपुट की जो टाइप्स थी वो बता दी हैं, जो रह गई होंगी वो आप काइंडली खुद कर लें। मैंने तकरीबन सब ही कवर करवा दी हैं जो जो मुझे याद है। इसके बाद एक कलर भी था, वो भी हम देख लेते हैं कि कलर भी एक इनपुट टाइप थी। जो रह गया हुआ तो वो बस इसी तरह आपने टाइप चेंज करते रहना है और उसका नाम चेंज करते रहना है। नाम इस वजह से मैंने आपको बता दिया है कि यूज़र कलर नेम, ये कहीं नाम मिक्स तो नहीं हो रहे। आप इधर से नाम एक कलर किया तो ये कलर भी सिलेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।